हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपने प्लांट्स की रिपोर्टिंग शेयर करूंगी। तो दोस्तों, मैंने थोड़े दिनों पहले अपने छोटे छोटे गमलों में, मतलब जनरली मैं किसी भी डब्बे में या किसी भी दूसरे गमले में बीज डाल देती हूँ। तो वो पौधे बड़े बड़े हो गए थे, तो मुझे उनकी रिपोर्टिंग करनी थी। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये मैंने कुछ तेल की कैन्स काट के रखे हुए हैं, कुछ कलर की फालतू बकेट पड़ी हुई थी वो है। तो मैं जनरली अपने घर के गार्डन में इन्हीं चीज़ों से गार्डनिंग करती हूँ, पौधे उगा देती हूँ। बाज़ार से भी कुछ गमले ख़रीदती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि इस मिट्टी में मैंने सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके और जो भी चीज़ें हम कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं, सूखे पत्ते जो भी मेरे यहाँ आसपास गार्डन में गिर जाते हैं, तो वो सब मैंने, ये मिट्टी है, इसमें मैंने थोड़ा सा गोबर का खाद जो मैंने कंपोस्ट करके रखा हुआ था, तो वो मैंने इसमें मिक्स किया हुआ है। और ये सारे सूखे पत्ते, सब्जियों के छिलके सब है इसमें। तो दोस्तों, मैं इसमें क्या करती हूँ कि नीचे जो ये जितने भी मैंने ये खाली डब्बे, बकेट्स और ये सब लिए हुए हैं, पहले मैं इनमें होल बना लिया था ताकि पानी इनमें अच्छे से ड्रेनेज हो सके। फिर मैं इनमें ये सारे पत्ते, सब्जियों के छिलके और ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ी सी लेयर नीचे इन सब की डालती हूँ, उसके बाद मिट्टी डाल देती हूँ और फिर मैं किसी भी पौधे को ऊपर रिपोर्ट करती हूँ। तो इससे क्या होता है, जैसे हम जनरली सभी को पता होता है, जो भी लोग गार्डनिंग का शौक़ रखते हैं या अपने घर में पेड़ पौधे उगाते हैं, कि घर पर सब्जियों के छिलकों से, चाय पत्ती से या जो भी हमारा किचन वेस्ट निकलता है उससे हम बहुत इजीली कंपोस्ट बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अलग से कंपोस्ट बनाने की जो प्रोसीजर होती है वो थोड़ी लंबी होती है। वो भी मैं अपने घर में करती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे मुझे पता होता है कि मुझे पौधे उगाने हैं, तो मैं किसी भी खाली गमले में या बकेट में अपना जो भी किचन वेस्ट होता है 2-5 दिन का, वो इकट्ठा करती रहती हूँ। तो वो भी बहुत इजीली कंपोस्ट में, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को मिट्टी में मिक्स कर देंगे तो वो जनरल सी बात है कि मिट्टी में ही चीज़ मिट्टी बनती है। हम ये जानते हैं, मिट्टी हर चीज़ को अपने जैसे में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि उसके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब्जियों के छिलकों को, फलों के छिलकों को, सबको मिट्टी में बदल देते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जब भी मुझे पता है कि मुझे 2-4 दिन के अंदर अंदर कोई नया पौधा रिपोर्ट करना है या किसी नए पौधे को मैं नर्सरी से लाई हूँ और उसे मुझे लगाना है, तो मैं उन सब्जियों के छिलकों को उसी मिट्टी में मिक्स कर देती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे वो उसमें कंपोस्ट बनी जाना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी गार्डनिंग से रिलेटेड और भी सारी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको मेरा गार्डन का ओवरव्यू देखना है या टूर देखना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो पहले पोस्ट की हुई है। लेकिन अगर आप मुझसे प्लांटेशन से जुड़ी हुई कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं ना दोस्तों, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं या मेरे इस चैनल के कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ट्राई किया था, मेरे एक सिंगोनियम का प्लांट था जो मैं नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी, लेकिन उस दिन मुझसे जब मैं ये वीडियो बना रही थी तो वो मुझे ध्यान नहीं रहा और मैंने उसमें पानी डाल दिया, तो उसकी मिट्टी गीली हो गई। तो मैं उस पौधे को उस गमले से बाहर नहीं निकाल पाई। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा होगा वीडियो में कि वो सिंगोनियम का प्लांट बाहर नहीं आया और फिर मैंने उसे वापस साइड में रख दिया, क्योंकि वो नहीं निकला। अगर मैं उस पर ज़्यादा प्रेशर डालती या उसको ज़्यादा छेड़ती तो शायद वो, उसकी जड़ें ख़राब हो जाती और फिर शायद वो चल नहीं पाता। तो इसलिए मैंने उसे छोड़ा और ये मुझे अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये क्रिस्थैनम के बीज थे, तो ये मैं ख़रीद कर लाई थी और मैंने इन्हें करीब जून में उगा दिया था। तो ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि इतने बड़े बड़े इनके प्लांट्स हो गए हैं। और ये मैंने छोटे छोटे अपने किचन के प्लास्टिक के वेस्ट जो डब्बे होते हैं, मतलब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं ऑयल के, मिल्क के जो टेट्रा पैक्स होते हैं ना, उनमें भी हॉल बना के मिट्टी भर के और पौधा उगा देती हूँ। अगर वो आप लोगों को देखना है तो आप मेरे गार्डन का ओवरव्यू देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा कि मैंने किस तरह से इस मिट्टी में अपने सारे किचन वेस्ट को ऐड किया। इसमें मूंगफली के छिलके भी थे, फ्रूट्स के छिलके भी थे। बस आप लोगों को इसमें सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, कि इसमें आपको खट्टे फलों के छिलके नहीं डालने हैं,
क्योंकि जैसे आप नींबू, मौसम्बी या संतरे के छिलके इसमें डाल देंगे तो इसकी जो अंदर कंपोस्ट बनने का प्रोसीजर होता है ना फ्रेंड्स, वो इसके सिट्रिक फॉर्म की वजह से वो थोड़ा प्रोसीजर स्लो हो जाता है। फिर ये कंपोस्ट इतना इजीली नहीं बन पाता और फिर जो बैक्टीरियाज इनमें कंपोस्ट बनाने के लिए ग्रो करने चाहिए वो उतनी जल्दी ग्रो नहीं हो पाते। तो ये मेरे 3 तो क्रिस्थेनम के प्लांट थे और मेरे घर पे टर्टल वाइन लगा हुआ है और रोज़ मॉस लगा हुआ है। तो ये 2 तो मेरी प्लास्टिक की ऑयल की 5 लीटर की कैंस खाली हो गई थी। कुछ ये कलर के पुराने बकेट्स थे और फ़िलहाल मैं कोरोना की वजह से मार्केट नहीं जा पाई थी। अब आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा प्लांट है और इसकी ये रूट बाउंस होनी शुरू हो गई थी क्योंकि 2.5 महीने करीब में इतना बड़ा पौधा हो गया था और ये गमला इसके लिए छोटा था। तो दोस्तों फिर मैंने इसी तरीके से पूरा रूट बॉल बाहर निकाला है। मिट्टी मैंने आपको बताई है कि मैं जब भी कोई पॉट तैयार करती हूँ तो उसमें मेरा करीब 40% कंपोस्ट होता है। या तो मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ करती हूँ या फिर मैं गोबर की खाद वो ले लेती हूँ, क्योंकि दोस्तों मैं एक छोटे शहर में रहती हूँ तो मुझे मिट्टी और गोबर की खाद और ये वाली चीज़ें अपने आसपास ही बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। मुझे ये ऑनलाइन परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों मैंने इसमें ये सारा कुछ मिक्स किया है। उसके बाद ये जो 3 प्लांट थे क्रिस्थेनम के, तो ये मैंने इतने बड़े पॉट में लगा दिए हैं कि ये इजीली अब इनमें फ्लावरिंग होने तक ये ग्रो करेंगे। और फ्रेंड्स ये जो रिपोर्टिंग का प्रोसीजर है ना, ये मैं धीरे धीरे लगभग अपने हर पौधे के साथ करती हूँ, क्योंकि नर्सरी से कई बार छोटे गमले में पौधा आता है तो हम उसे कभी भी हैंड टू हैंड या लाते से ही उसकी रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो शौक में चला जाता है पौधा। तो मैं अगर नया पौधा भी लाती हूँ तो थोड़े दिनों तक उसे अपने बाकी के पौधों के साथ वहीं एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए रख देती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स हम सभी जानते हैं इकोलॉजी सिस्टम में कि ये लिविंग होते हैं प्लांट्स, तो ये कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन ये हमें समझना पड़ता है क्योंकि ये सूखना शुरू कर देते हैं। हम पानी डालें, खाद डालें, लेकिन ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अपने वेस्ट, जो अपने घर का वेस्ट था वो सब मिट्टी में मिला दिया और जो ये वेस्ट डब्बे थे, बकेट्स थे, इनमें मैंने नया पौधा उगा दिया। और ये जो मैंने 5 लीटर के कैंस को काटा हुआ है, इनके ऊपर के हिस्से को भी मैंने नहीं फेंका, इनमें भी मैंने होल बना दिए, छेद कर दिए नीचे। और यही मिट्टी जो मैंने बनाई थी, इसी मिट्टी में मैंने ये कुछ छोटे छोटे टुकड़े ब्रांचेज मैंने, आप लोग देख सकते हैं, रोज़ मॉस के लगा दिए हैं और कुछ टुकड़े मैंने इसमें दूसरे वाले में टर्टल वाइन के लगा दिए हैं। तो क्योंकि फ्रेंड्स अभी कोरोना का टाइम है तो मैं ना तो बाहर जाके नए गमले ख़रीद के ला पा रही हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली बाज़ार जाना अभी अवॉइड ही करती हूँ। मतलब मैं सारी चीज़ें कोशिश करती हूँ कि अभी मुझे कहीं ना जाना पड़े और मैं घर पर ही रहकर अपने इन प्लांट्स को अच्छे से ग्रो करती रहूँ। तो फ्रेंड्स जो भी चीज़ें मुझे घर में ईज़िली अवेलेबल होती है, और मुझे गार्डनिंग मेरा पैशन है, मतलब मेरा स्ट्रेस बूस्टर का काम करता है मेरे लिए प्लांटेशन करना और पौधे उगाना। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो है, अब आप लोग देख सकते हैं कि मैं इनमें अच्छे से पानी डाल दिया है, इन्हें मैंने ग्रो कर दिया है। अब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी अपने उसी सिंगोनियम पर, जो आज मैं बाहर नहीं निकाल पाई थी क्योंकि उसकी मिट्टी गीली थी। तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, आपको मुझसे गार्डनिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी मेरे ऐसे आने वाले वीडियोस को आप लोग देखते रहें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।